ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है हमारी इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 84-85। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून दिमाअकुम व ला तुख़रिजून अनफ़ुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। इसमें के अक्सर अल्फाज जो हैं ये आपके जाने पहचाने हैं। वइज़ और जब, अख़ज़ना लिया हमने, मीसाक़कुम पिछली आयत में आया था, पुख्ता अहद तुमसे, ला तस्फ़िकूना, ये ला तस्फ़िकूना में लफ्ज़ जो असल मादा है सफ़क, और ये लफ्ज़ आया था हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या हमने पढ़ा इब्तिदा में चौथे रुकू में, चौथे पाँचवें रुकू में, तो वहाँ पर ये लफ्ज़ था। अरे यार इतने ऊपर काय को रख दिया तूने। ये सफ़ा का असल लफ्ज़ है। ये इसका मतलब होता है खून बहाना, बहाना, बल्कि खून बहाना नहीं, खून बहाना, बहाना। ये बहाना उज़र वाला नहीं, बल्कि बहाते हैं जो पानी बहना, खून बहना, वो है। ला तस्फ़िकूना, नहीं तुम बहाओगे, दिमाअकुम, अपनों के खून, अपना खून, तुम्हारा खून नहीं, कोई अपना खून नहीं बहाता। खून जब बहाते हैं तो अपनों के, जो अपने वाले हैं उनका खून नहीं बहाओगे तुम। और जब लिया हमने पुख्ता है तुमसे, नहीं तुम बहाओगे अपनों के खून, या खून अपनों के, वला तुख़रिजूना, और नहीं तुम निकालोगे, अनफुसकुम, अपनों को, मिन दियारिकुम, ये दियार जो है ये दार की जमा है। दार यानी घर, दार जैसे बैत यानी घर होता है, वैसे दार यानी भी घर होता है, दूसरा लफ्ज़ है। और दार की जमा दियार। और तुम नहीं निकालोगे अपनों को उनके, तुम्हारे घरों से, सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुमने इकरार किया, व अंतुम, और तुम, तशहदून, तुम खुद गवाह हो। फिर से देखो, और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता अहद, नहीं तुम बहाओगे अपनों का खून, और न तुम निकालोगे अपनों को उनके घरों से, तुम्हारे घरों के बदले उनके घरों से कर लो। सुम्मा अक़ररतुम, फिर इकरार किया तुमने, वहाँ तुम तशहदून, और तुम खुद गवाह हो। तशहदून का लफ्ज़ इसके पहले आ चुका है। शहादत, शहादत का मतलब गवाही। और जब लिया हमने पुख्ता अहद तुमसे, नहीं तुम बहाओगे खून अपनों का, और ना निकालोगे अपनों को उनके घरों से, फिर इकरार किया तुमने, और तुम गवाह हो। अब वो आज की तौरात में हो कि ना हो, लेकिन असल तौरात शरीफ जो है उसमें ये सारे अहकाम मौजूद हैं, और उनकी गवाही जो है उसका भी तज़किरा तौरात शरीफ में मौजूद है। इसका तर्जुमा कर लें कोई। अख्तर भाई आप तर्जुमा कर लीजिए। अख्तर भाई, अभी जवाब दिए थे ना सलाम। और जब हमने लिया तुमसे पुख्ता है, ना तुम बहाओगे खून, अपनों के खून, और न तुम निकालोगे अपनों को उनके घरों से, फिर तुमने इकरार किया, और तुम गवाह। बहुत अच्छे माशा, हर लफ्ज़ को आपने उठाया, बहुत अच्छा उठाया। चलिए सहील भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फट से तर्जुमा कर लीजिए, अजमल साहब कहीं और चले गए हैं जी। और जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जब लिया अपने पुख्ता का, और न
निकालोगे अपनों को। हाँ, ला तस्फिकून दिमाकुम, और नहीं तुम बहाओगे अपनों का खून। और जब हमने लिया सकता है न तुम बहाओगे खून अपनों का और न तुम निकालोगे अपनों को उनके घरों से, फिर तुमने इकरार किया तुम जानते हो, तशहदून तुम गवाह हो, तुम गवाह हो। हाँ, क्योंकि शहीदा का लफ्ज़ है ना, शहीदा का मतलब गवाही देना होता है। लेडीज़ में से कोई कर लें, जुलेखा बाजी हैं क्या आज की दावत में गई हैं? इकबाल भाई। हाँ वालेकुम सलाम जी, तर्जुमा आप कर लीजिए। और जब हमने लिया तुमसे तुमसे नहीं तुम बहाओगे तुम्हारे अपनों का खून और नहीं तुम निकालोगे अपनों को उनके घरों से, फिर इकरार किया तुमने और तुम गवाह हो। चलिए ठीक है। अब अगली आयत जो है वो बहुत लंबी आयत है, 85 नंबर की, और शायद उससे में बहुत गौर से देखें अल्फाज जो हैं, उसको गौर से देखें। कुछ अल्फाज नए हैं उसमें, नए अल्फाज को हम इंशाल्लाह कर देंगे एक्सप्लेन। एक एक लफ्ज़ लेते हैं उसका। सुम्मा अंतुम, फिर तुम, दोनों लफ्ज़ अपने पढ़े हुए हैं। हाउला, ये किसकी जमा है? हाउला किसका प्लूरल है? जालिका का। हाँ हाँ बोलिए। जालिका का नहीं ना, हाजा 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 की जमा हाउला है, हाजा की जमा हाउला है, और उलाए का जो है वो जमा जो है वो मुज़क्कर है वो। चलो, हाजा, हाजा की जमा हाउला। सुम्मा अंतुम हाउला, हम ये बोलते ये तुम ही हो, ऐसे बोलते ना, ये तुम ही हो, तो वो अंदाज है। सुम्मा अंतुम, फिर तुम, हाउला, ये या वही हो तुम, तक़्तुलून अनफुसकुम, तुम कत्ल करते हो अपनों को, व तुख़रिजून फ़रीक़म मिनकुम, और तुम निकालते हो फ़रीक़, एक गिरोह, इसके पहले आ चुका है ये लफ्ज़, मिनकुम, तुम में से, मिन दियारिहिम, उनके घरों से। यहाँ पर देखिए हिम आया, फिर तुम वही हो, तुम कत्ल करते हो अपनों को और तुम निकालते हो एक फरीक को तुम में से, मिन दियारिहिम, उनके घरों से। तज़ाहरून, ये लफ्ज़ को ज़रा समझ लीजिए, असल लफ्ज़ जो ज़हर है, ये लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है पीठ, बैक, बैक जिसको बोलते हैं हम, इंसान की पीठ होती है ना। इसीलिए हमारे यहाँ नमाज ज़ोहर जो है वो आप देखिए ज़वाल के बाद, बिल्कुल दिन का बीच का हिस्सा दिन का रहता है वो। तो इस ज़ोहर से कई लफ्ज़ बनते हैं। एक तो इससे इजहार बनता है, किसी चीज़ को वाज़ेह तौर पर बयान करना। इसी से ज़ाहिर बनता है। ये ज़ाहिर हमारे यहाँ जो होता है अपीयरेंस के माना में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ज़ाहिर अरबी ज़बान में एक और लफ्ज़ माने में होता है हमला करना, किसी पे चढ़ाई करना। दूसरा, ये ज़ाहिर जो है ये किसी को फतहयाब हो जाना, उसके लिए भी इस्तेमाल कुरान शरीफ में सब माने में आया है। वो जहाँ जिस माना में होगा वहाँ इंशाल्लाह उसको बताएंगे आपको। अब यहाँ पर जो है तज़ाहरून अलैहिम, तुम मदद करते हो उनके मुकाबले में। हम किसी की मदद करते हैं उसको कहते हैं पुष्ट पनाही, उर्दू में पुष्ट पनाही कहते हैं। किसी की भी मदद करना हो तो उसके पीछे से पकड़ना पड़ेगा ना अपने को, अरे गिर रहा है उसको पीछे से संभालो, तो उसको उर्दू में हम लोग कहते हैं पुष्ट पनाही। तो ये लफ्ज़ जो है ये मदद करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर तज़ाहरून अलैहिम, तुम मदद करते हो अलैहिम, उनके उन पर नहीं बल्कि उनके मुकाबले में, बिल इस्म वल उद्वान, गुनाह और बगावत के साथ। उनके मुकाबले में यानी उनके दुश्मनों की मदद करना, किसी के भी दुश्मन की मदद करना जो है उसके मुकाबले में मदद है। इसलिए इसका तर्जुमा हम करेंगे तज़ाहरून अलैहिम, तुम मदद करते हो उनके मुकाबले में, बिल इस्म वल उद्वान, गुनाह और बगावत के साथ। व इन, और अगर
या अतुकुम, अता यानी आना, या अतुकुम, और अगर वो आए तुम्हारे पास, उसारा, ये लफ्ज़ जो है ये भी आपके लिए नया लफ्ज़ है। असल लफ्ज़ है असीर। असीर का मतलब होता है कैदी। जो कैदी बनते हैं ना, एक कैदी तो ये भी होते हैं, लेकिन असल कैदी जिसको हमारे यहाँ आमतौर से जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जंगों में जो कैदी बनाए जाते हैं, जो मुखालिफ फ़ौज से जिनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनको भी असीर कर, तो उसका उन्होंने वो प्लूरल इस्तेमाल किया। और अगर आए तुम्हारे पास उसारा, कैदी होकर, तुफादूहुम, ये भी लफ्ज़ नया है, ये असल लफ्ज़ है फिदिया। फिदिया इसका मतलब होता है जुर्माना। फिदिया का मतलब क्या होता है? जुर्माना। अब देखिए हमारा इस्तेमाल होता है कि भाई कसम तोड़ी, उसका फिदिया क्या है? गुनाह किया ना, तो उसके जुर्माने में क्या देना पड़ेगा? फिदिया का लफ्ज़ हमारे भी इस्तेमाल होता है। रोज़ा छूटा, आदमी रोज़ा नहीं रख सकता, उसका फिदिया क्या है? तो फिदिया का मतलब होता है असल में जुर्माना। अब ये देखिए, वहीं यातुकुम उसारा, और अगर वो आए तुम्हारे पास कैदी होकर, तो फादूहुम, तुम फिदिया देते हो उनके लिए। तो फादूहुम, तुम फिदिया देते हो, इसका तर्जुमा फिदिया ही करें, जुर्माना ना करें। मैंने बताया आपको उर्दू में जुर्माना बोलते हैं। तुम फिदिया देते हो उनके लिए, वह हुआ, और वो मुहर्रम, मुहर्रम का मतलब ही हराम, हराम का लफ्ज़ मुहर्रम, और वो हराम था अलैकुम, तुम पर, इखराजुहुम, उनका निकालना। अब इनका जुर्म जो है यहूदियों का वो पूरा हो गया। यहाँ जुर्म जो है वो पूरा हो गया। जिस चीज़ से मना किया गया था, जिसका मिसाक लिया गया था, उसके ख़िलाफ़ वो वर्जी करते हैं, अपनों का खून भी बहाते हैं, और वो गिरफ़्तार होकर आए तो उनका फिदिया देके फिर उनको आज़ाद भी करवाते हैं। अब फरमाया आफत्तुमिनून, क्या फिर तुम ईमान रखते हो, या क्या फिर तुम मानते हो, बेबाज़िल किताब, किताब के बाज़ हिस्से को, व तकफुरूना, और तुम इनकार करते हो या नहीं मानते, बाज़ हिस्से को। ये असल जुर्म है। बहुत गौर से इस आयत को समझें। इस आयत की रोशनी में हमारे और आपके सारे मसाइल का हल है। कुरान की एक एक आयत क्या बयान करती है, वो जब कुरान शरीफ पढ़ो जब मालूम होता है। बेचारे कोई पढ़ नहीं रहा तो उसका क्या इलाज है। तो यहाँ पर आया आफत्तुमिनून बेबाज़िल किताब, क्या तुम मानते हो किताब के बाज़ हिस्से को, व तकफुरून बेबाज़, और तुम इनकार करते हो या नहीं मानते बाज़ हिस्से को। फमा, फिर क्या, माँ का तर्जुमा यहाँ क्या, फमा जज़ाओ, फिर क्या हो बदला, मैं यफ़अलु, जो करे, ज़ालिका, ये, मिनकुम, तुम में से, इल्ला, सिवाय, खिज़युन, ये लफ्ज़ इसके पहले मैंने आपको बताया हूँ। खिज़युन का मतलब होता है ज़िल्लत, रुसवाई। फिर जो करे, फमा जज़ाओ, फिर क्या हो बदला, मैं यफ़अलो, जो करे, ज़ालिका, ये, मिनकुम, तुम में से, इल्ला, सिवाय, खिज़युन, ज़िल्लत, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, व यौमल क़यामा, और क़यामत के दिन, युरद्दून, रद्द का मतलब होता है लौटना। युरद्दून, ये जो है आप देखिए मारूफ नहीं बल्कि मजहूल है, वो लौटाए जाएं। यरुद्दून नहीं है बल्कि युरद्दून है, या के पेश के साथ वो मजहूल हो गया। और क़यामत के दिन वो लौटाए जाएं, इला अशद्दिल अज़ाब, सख्त अज़ाब की तरफ। शद और अशद ये लफ्ज़ इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बेगाफिलिन, बेखबर, अम्मा तामलून, उससे जो तुम करते हो। एक एक लफ्ज़ को गौर से लफ्ज़ पर, अभी आपको वीडियो दिखाई दे रही है, आयत शरीफा दिखाई दे रही है सबको, दिखाई दे रही है आयत सबको? हाँ हाँ दिख रहा है ना। चलिए जज़ाकल्लाह। सुम्मा, फिर, अंतुम, तुम, हाउलाए, वो लोग, तक़्तलूना, तुम कत्ल करते हो, अनफुसकुम, अपनों को,
व तुखरिजूना और तुम निकालते हो फरीक़म मिनकुम एक गिरोह को तुम में से मिन दियारिहिम उनके घरों से तज़ाहरून तुम मदद करते हो उनके खिलाफ तज़ाहरून अलैहिम तुम मदद करते हो उनके खिलाफ बिल इस्म वल उद्वान गुनाह और बगावत के साथ। वहीं यातूकुम और अगर वो आए तुम्हारे पास उसारा कैदी बनकर तो फादूहुम तुम फिदिया देते हो उनका वह हुआ मुहर्रमुन और वो हराम था अलैकुम इखराजुहुम तुम पर उनको निकालना। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़ ये असल जुर्म है। क्या फिर तुम मानते हो किताब के बाज़ हिस्से को और इनकार करते हो बाज़ हिस्से का। तस्करा यहूदियों का हो रहा है, अपन हाथ उठा के बोल दो यहूदियों का तस्करा जाने दो ना। लेकिन सोचने की बात यह है कि जैसे वो किताब अल्लाह की थी ये भी तो किताब अल्लाह की जो हम और आप पढ़ रहे हैं। जो हम और आप पढ़ रहे हैं वो किताब भी अल्लाह की है। और ये सवाल हमसे भी है, क्या तुम किताब के बाद हिस्से को मानते हो और बाज़ का इनकार कर देते हो। अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाज़ फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका फिर क्या बदला हो जो करे ये तुम में से सिवाय ज़िल्लत दुनिया की ज़िंदगी में और क़यामत के दिन वो लौटाए जाएं शदीद सख्त अज़ाब की तरफ और नहीं है अल्लाह बेखबर उससे जो तुम कर। रमा तर्जुमा देखिए, फिर तुम ही हो तुम कत्ल करते हो अपनों को और तुम निकालते हो एक फरीक को तुम में से उनके घरों से। तुम मदद करते हो उनके खिलाफ गुनाह और बगावत के साथ। और अगर वो आए तुम्हारे पास कैदी बनकर तो फिर तुम फिदिया देते हो उनका और वो हराम था तुम पर उनका निकालना। क्या फिर तुम मानते हो किताब के बाज़ हिस्से को और तुम इनकार करते हो बाज़ हिस्से का। फिर क्या बदला हो उसका जो करे ये तुम में से सिवाय ज़िल्लत दुनिया की ज़िंदगी में और क़यामत के दिन वो लौटाए जाएं सख्त अज़ाब की तरफ और अल्लाह नहीं है बेखबर उससे जो तुम करते। कौन करेगा तर्जुमा। जेंट्स में कोई भी तर्जुमा कर लो भाई इसका। अच्छा सुनो एक मिनट ये इसके पहले इस आयत का ज़रा सा मतलब पसे मंज़र मालूम आपको बता देते हैं। आपको आयत समझना बहुत आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मदीना तैयबा में यहूदियों के दो कबीले थे। मदीने में यहूदियों के दो कबीले थे, बनु कुरैज़ा और एक और इसी तरह मुशरिकों के भी दो कबीले और उसमें थे औस और खज़रज। अब ये बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा, मैंने एक और बोल दिया उसका नाम ही नहीं लिया। बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर जो थे ये यहूदियों के कबीले थे। औस और खज़रज जो थे ये मुशरिकों के कबीले थे दोनों। वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा चलता था अलाइंस, कौन किसके साथ है। और जब अलाइंस होता था एक दूसरे से मुआहदा हो जाता था तो फिर अगर कोई जंग हो तो फिर वो अपने अलाइंस के साथ लड़ना पड़ता था। अब इन मुशरिकों के दो कबीलों में लड़ाई होती रहती थी औस और खज़रज में। उसमें से एक का हलीफ जो था वो बनु कुरैज़ा था और दूसरे का हलीफ जो था बनु नज़ीर था। यानी औस के साथ एक कबीला यहूदियों का, खज़रज के साथ दूसरा कबीला। अब जब ये आपस में लड़ते दोनों मुशरिक कबीले तो जो उनके साथ थे वो खुद ब खुद उनके साथ उनको मिलना पड़ता कि चूँकि उनका अलाइंस था। अब जब दो कबीले आपस में लड़ेंगे मुशरिकों के और उनकी पुष्पनाही कर रहा होगा दो यहूदियों का कबीला, तो इसका माना जब जंग होगी तो सिर्फ मुशरिक मुशरिक में नहीं होगी बल्कि यहूदी यहूदी के मुकाबले में आ जाएगा। और आते ही थे वो आते ही थे। जबकि उनकी किताब में तौरात शरीफ में ये हुक्म दिया गया था कि न तुम अपनों को कत्ल करोगे ना अपनों को घरों से निकालोगे। और तीसरा हुक्म ये था कि अगर कोई तुम्हारे में से कोई शख्स कहीं कैदी बन जाए, किसी वजह से कोई पकड़ के ले जाए उसको कैदी बना ले, तो उसको फिदिया दे के तुम छुड़ा लोगे। 3 अहकाम थे। ऊपर की आयत में 2 अहकाम का तस्करा फरमाया लेकिन 3 अहकाम थे। एक तो एक दूसरे को कत्ल नहीं करोगे, एक दूसरे को घर से नहीं निकालोगे, और अगर तुम्हारा कोई आदमी कहीं असीर हो जाता है
कैदी हो जाता है तो उसका फिदिया देकर उसको आज़ाद करा लो। 3 अहकाम थे। अब यहाँ रब ने फरमाया तुम ही हो कि तुम अपनों को कत्ल करते हो। जब वो दोनों कबीले औस और खजरज एक दूसरे से टकराते थे तो ये दोनों यहूदी कबीले उनके पीछे रह के आपस में टकराए जाते थे। यहूदी का कत्ल करता था, यहूदी को घर से निकाल के भगा देता था, उसके बागात पे कब्जा कर लेता था। तो ये है असल वाक़या कि 3 हुक्म तुमको दिया गया था। एक दूसरे को कत्ल मत करना, मगर मुशरिकों के साथ मिलकर तुम एक दूसरे को कत्ल करते हो। घर से मत निकालना, मगर तुम जब जंग होती है तो अपनों वालों को घर से निकाल देते हो। और तीसरा हुक्म ये था कि कोई यहूदी अगर कैद हो जाए तो उसको छुड़ा लेना, तुम उसको छुड़ाते हो। तो अब सवाल ये फरमाया कि 3 हुक्म दिया गया, उसमें 2 को छोड़ देते हो और 1 पर अमल करते हो। इसलिए फरमाया कि उसका क्या बदला हो उस शख्स का जो किताब के बाद हिस्से पर ईमान रखता हो और बाद हिस्से को छोड़ देता हो। इसका माना जब अल्लाह की किताब पर ईमान रखते हो तो तुम्हारे ईमान का तकाजा ये है कि सारे अहकाम उस किताब के तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं। एक एक हुक्म को मानना। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी नहीं चलेगी कि अरे इसमें निकाह का हुक्म है, एक से ज़्यादा का भी है, एक से ज़्यादा का भी है, वाह वाह क्या अच्छी बात है। और उसी में हुस्न अखलाक का जो मामला है, लोगों के साथ जो बराबरी का मामला करने का है, वो उसी में नमाज है, उसी में नमाज तहज्जुद है। नमाज इतनी मुश्किल 90% ने छोड़ दिए। तो बाज़ को चुन लेना, जो आसान लगे उस पर अमल करना और जो मुश्किल लगे उसको छोड़ देना, ये यहूदियों का काम था। और रब ने फरमाया जो कोई ऐसा करेगा, अगर यहूदी अल्लाह के रिश्तेदार नहीं तो हम भी अल्लाह के रिश्तेदार नहीं, हम भी बंदे हैं। फरमाया जो ऐसा करेगा कि किताब के अहकाम में से बाज़ पर अमल करेगा और बाज़ को छोड़ देगा, अपनी मर्ज़ी चलाएगा, उसको दुनिया में भी ज़लील कर दूंगा और आखिरत में भी उसको अज़ाब दूंगा। तो मैं अब वक्त कितना मिनट बचा है? अरे वाह, तो बाद में लगाए ना अपन ने, चलो अच्छा हो गया। तो ये इसका पसे मंज़र है। अब उस आयत को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए एक मरतबा, हाँ अख्तर साहब आप तर्जुमा कर रहे थे, कौन कर रहा था? हाँ कौन सा तर्जुमा अख्तर भाई आपने शुरू किए थे ना? नहीं किया था। हाँ चलिए, जिसने भी शुरू किया था वो शुरू करो। चलो कर लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलूना अनफुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरूना अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वान व यअतुकुम उसारा तुफ़ादुहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनूना बिबअदिल किताबि व तकफ़ुरूना बिबअद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। माशाअल्लाह। फिर तुम सब के साथ पढ़ते हैं जी। हाँ फिर तुम सब कत्ल करते हो अपनों को और निकालते हो तुम एक गिरोह को और वो मिनकुम छूट गया, एक गिरोह को तुम में से, और तुम निकालते हो एक गिरोह को तुम में से। हाँ। और वो हराम था तुम पर उनका निकालना। तो नहीं क्या ये यहाँ आयत में इधर हो गए, फरीक़म मिनकुम मिन दियारिहिम। हाँ अब कीजिए तर्जुमा। और तुम निकालते हो एक गिरोह को उनके घरों से। हाँ चलो उनके घरों से तज़ाहरून, तुम मदद करते हो और तुम मदद करते हो उनकी। हाँ उनके अलैहिम, एक मिनट, तुम मदद करते हो उनकी नहीं, अलैहिम उनके खिलाफ। अला यानी पर, तुम मदद करते हो उनके खिलाफ। सही है। हाँ। तुम मदद करते हो उनके खिलाफ। हाँ। गुनाह और बगावत के साथ। बहुत अच्छे। और जब आए तुम्हारे पास कैदी होकर तो फिदिया देते हो तुम।
और वो हराम था तुम पर उनका निकालना। बहुत अच्छे। अब क्या पस ईमान रखते हो अब किताब के बाद हिस्सों पर और इनकार करते हो बाद हिस्सों का। पस जो क्या 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 माँ का तर्जुमा क्या से कर लीजिए, फिर क्या बदलाव हो। बस क्या हाँ बस क्या बदला हो उसका बस क्या बदला हो उसका जो ये मैं यफ़अलु ज़ालिका बदला हो उसका जो करे यफ़अलु जो करे ज़ालिका ये जो करे ये बस क्या बदला उसका पस क्या बदला उसका जो करे ये तुम में से। बहुत अच्छे। सिवाय इसके के जिल्लत हो दुनिया में और क़यामत के दिन उन पर हो आज़ाब शरीफ। नहीं, युरद्दून, रद्द का मतलब लौटाना, और क़यामत के दिन वो लौटाए जाए। हाँ, और क़यामत के दिन वो लौटाए जाएंगे शदीद अज़ाब की तरफ। और अल्लाह गाफिल नहीं है उससे जो तुम करते हो। बहुत अच्छे। बड़ी लंबी आयत थी, फिर बहुत अच्छा तर्जुमा निभाया आपने। और कोई जेंट्स में और कोई करे? जी अख्तर भाई आप कर लीजिए, चलिए। बराह रास्त तर्जुमा कर लीजिए। तुम वही लोग तुम कत्ल करते हो अपनों को और तुम निकालते हो एक गिरोह तुम में से एक गिरोह को तुम में से इनके घरों से। तुम मदद करते हो उनके मुकाबले में गुनाह और बगावत के साथ। और अगर वो आए तुम्हारे पास कैदी होकर तुम फिदिया देते हो इनके लिए और वो हराम था तुम पर इनका निकालना। बहुत अच्छे। क्या फिर तुम ईमान रखते हो किताब के बाद हिस्से पर और तुम इनकार करते हो बाद हिस्से का। फिर क्या हो बदला जो करे ये तुम में से सिवाय जिल्लत दुनिया की जिंदगी में और कयामत के दिन वो लौटाए जाएंगे सख्त अजाब की तरफ। और नहीं है अल्लाह बेखबर उससे जो तुम करते हो। बहुत अच्छा तर्जुमा माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल लफ्ज़ टू लफ्ज़ किया आपने। और लेडीज़ में से कोई इसका तर्जुमा कर लो भाई, जल्दी से, वक्त खत्म हो रहा है। फिर तुम वही हो, तुम कत्ल करते हो अपनों को और तुम निकालते हो तुम में से एक गिरोह उनके घरों से। तुम मदद करते हो उनके खिलाफ गुनाह और बगावत के साथ। अगर आए तुम्हारे पास कैदी होके तुम फिदिया देते हो उन्हें और वो हराम किया तुम पर उनका निकालना। या फिर तुम ईमान रखते हो बस इससे किताब के बाद हिस्से पर और तुम इनकार करते हो फिर क्या बदला जो करते हैं ये तुम में से सिवाय जिल्लत दुनिया की जिंदगी में और क़यामत वो लौटाए जाएंगे शद्द अज़ाब की तरफ। और नहीं अल्लाह बेखबर है जो तुम करते हो। बहुत अच्छे माशाल्लाह, तवील आयत थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने। किसी को अगर किसी लफ्ज़ में कोई शक हो तो वो पूछ लो। और इस आयत को आज के लिए नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए इस पर गौर करते रहो कि हम जिस किताब के हामिल हैं वो पूरी किताब हम पर फ़र्ज़ है। और हम क्यों ज़लील हैं? इसलिए कि हमने अल्लाह की किताब में मनमानी को जगह दे दी। जो अच्छा लगता है, आसान लगता है, वो करते हैं, और जिसमें ज़रा मुश्किल पेश आती है उसकी हम तावील करते हैं, या अल्लाह माफ़ फरमाए बराह रास्त छोड़ने में हमको कोई शर्म नहीं आती। जब तक ये उम्मत नहीं छोड़ेगी, जब तक इसकी ज़िल्लत इज़्ज़त से नहीं बदलेगी। आखिरत में युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, वो तो आखिरत है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ने यह फ़ैसला फरमा दिया है जो किताब के अंदर हिस्सा बाटी करेगा, अपनी मनमानी करेगा, उसको दुनिया में ज़लील कर देंगे। और ज़िल्लत और इज़्ज़त ये अल्लाह की तरफ से फ़ैसले होते हैं, जिसको वो ज़लील करने का फ़ैसला फरमा दे कोई उसको इज़्ज़त नहीं दे सकता। बस आज का सबक यहीं तक, इंशाअल्लाह आने वाली आयतें कल देख कर आइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। क्वेश्चन था। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ
बेबादिल किताब जी, यानी इसका क्या मतलब बताए मौलाना? किताब का बाज, बेबादिल किताब, बाज अपन बोलते हैं ना, बाज उर्दू में जो इस्तेमाल होता है अरबी में उसी माना में इस्तेमाल। बेबाजिल किताब यानी किताब के बाज हिस्सों पर। अफतुमिनून बेबादिल किताब, क्या तुम ईमान रखते हो या मानते हो किताब के बाज हिस्सों को? व तकफुरून बेबाज, और इनकार कर देते हो बाज का हिस्सा। मतलब किताब को तुमने बांट डाला है। बाज का मतलब हम बाज कैसे बोलते हैं, जैसे 10 में से बाज जो समझ में आए वो ले लो, मतलब कुछ ले लो और कुछ छोड़ दो। वो बाज उर्दू का जो बाज है उसी माना में है। और कुछ चलिए, सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह। हाँ जी जी, फरमाइए अख्तर भाई। ये इसका पूछना था, तज़ाहरुना जी, तज़ाहरुना, ये हाफिज इब्न नजर अहमद साहब ने उसका तर्जुमा चढ़ाई करके, हाँ चढ़ाई, मैंने उसका जब ज़ोहरा का बताया तो हमला आवर होना, किसी की मदद करना और किसी की तरफदारी, ये सब माना में इस्तेमाल होता है। और बल्कि फतहयाब होने के लिए भी फास बहु ज़ाहिरीन जो है, आप देखिए सूरह मुनाफिकून जो है वो पूरी होती है फास बहु ज़ाहिरीन, फिर वो गालिब आ गए। तो ये लफ्ज़ जो है ये वक्त के एतबार से, तो इसका तर्जुमा जो मैंने आपको बताया आप वो भी तर्जुमा कर, तज़ाहरुन अलैहिम, तुम हमला करते हो उन पर, और तज़ाहरुन अलैहिम का दूसरा तर्जुमा उनके ख़िलाफ़ तुम मदद करते हो। दोनों करीब करीब है। और मैंने जो तर्जुमा किया वो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने किया है। ठीक है।